रांची समेत झारखंड के इन जिलों में बारिश शुरू। राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड के कई जिलों में रविवार की शाम से देखने को मिल रही है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश हुई। बारिश के साथ ही ठंड भी बढ़ने लगी है। मौसम केंद्र रांची ने आगामी 15 जनवरी तक राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम की बारिश की संभावना जताई है। रविवार को दोपहर बाद से मौसम का मिजाज राजधानी रांची में बदला बदला सा नजर आने लगेगा। सुबह में धूप निकलेगी लेकिन दोपहर बाद बादल छाने लगेंगे। इसके बाद शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। यह बारिश राज्य के कई जिलों में हुई है। बारिश का असर आगामी 15 जनवरी तक होने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के उत्तर पूर्वी आने देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा मध्य विभाग आने रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ तथा दक्षिणी विभाग आने पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा में देर शाम से बारिश की संभावना। हालांकि राज्य समेत कई जिलों में बारिश शुरू भी हो गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से 2 साल तक के बच्चों को खतरा ज्यादा, ऊपरी श्रवण तंत्र के लक्षण कर रहे हैं परेशान। ओमिक्रॉन वेरिएंट में डेल्टा की तुलना में ऊपरी श्रवण तंत्र से संबंधित लक्षण ज्यादा देखे जा रहे हैं। मसलन लगातार नाक बहना, नाक बंद होना, लगातार छींक आना, कफ होना इत्यादि। छोटे बच्चों खासकर 2 साल तक के बच्चों को खतरा ज्यादा है। 11 से 12 साल के बच्चों में लक्षण अधिक देखने को मिल रही है लेकिन उनमें जोखिम कम होता है। उक्त बातें दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल के डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता ने कही। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण माइल्ड है और अभी तक इसे पीड़ित लोगों को अस्पताल में भर्ती करने और ऑक्सीजन बेड की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट में सिर दर्द, बदन, भूख न लगना जैसे लक्षण भी दिख रहे हैं। सीएम आवास के 62 कर्मियों की हुई कोरोना जांच। सीएम की पत्नी और दोनों बच्चे समेत 15 लोग हुए संक्रमित। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण का रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब यह संक्रमण सीएम आवास तक पहुंच गया है। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी समेत उनके 2 बच्चों समेत 15 लोग संक्रमित हुए थे। इसके बाद सीएम आवास के 62 कर्मियों का भी कोरोना सैंपल लिया गया। इधर एहतियात के तौर पर सीएम हेमंत सोरेन भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। राज्य में वर्तमान में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 21,000 के पार पहुंच गई है। सीएम आवास तक कोरोना के पहुंचने के बाद एहतियात के तौर पर 62 कर्मियों का भी कोरोना टेस्ट किया गया। इसमें ड्राइवर, क्लर्क, माली और कैंटीन स्टाफ समेत अन्य शामिल है। पिछले 2 दिनों में सीएम आवास में सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, उनके 2 बच्चे नितिन सोरेन और विश्वजीत सोरेन समेत 15 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें सीएम आवास के सेवक, कर्मचारी और कुछ सुरक्षा कर्मी भी शामिल है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन, उनके प्रांत सचिव सुनील श्रीवास्तव और प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद की कोरोना रिपोर्ट फिलहाल निगेटिव आई है। वहीं सीएम आवास के 62 कर्मियों के सैंपल भेजे गए हैं जिनकी रिपोर्ट फिलहाल नहीं आई है। अशिक्षा और बेरोजगारी के कारण उठाया हथियार। पलामू पुलिस के सामने समर्पण करने वाले जेजेएमपी के उग्रवादी भवानी भूंइया ने किया अहम खुलासे। झारखंड सरकार की उग्रवाद उन्मूलन नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद के सब जोनल कमांडर भवानी भूंइया उर्फ भागीरथी राम ने रविवार को पुलिस के सामने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान पलामू क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा, पलामू उपायुक्त शशि रंजन तथा पलामू पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा मौजूद रहे। पुलिस की पूछताछ में उग्रवादी ने बताया कि अशिक्षा और बेरोजगारी के कारण प्रतिबंधित संगठनों ने बहकावे में आकर उसने हथियार उठा लिया। उग्रवादी पर अलग अलग धाराओं में 6 मामले दर्ज है। इनमें अपहरण करने से लेकर लेवी वसूली करने वाले जैसे अपराध शामिल है। यह उग्रवादी पलामू, गढ़वा व लातेहार जिले में आतंक का पर्याप्त बना हुआ था।
अवैध शराब कारोबार पर गिरिडीह पुलिस का छापा। गांव और लोकाई नयनपुर में चलाया गया अभियान, 4 भट्टियां ध्वस्त। गिरिडीह पुलिस की ओर से अवैध शराब कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को गांव थाना तथा लोकाई नयनपुर थाना पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से डुमर झारा तथा दूधपनिया इलाके में छापेमारी की गई। इस दौरान इन क्षेत्रों में चल रही है 4 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। पुलिस की जांच में पता चला कि इन इलाकों में बन रही शराब को बिहार के अलावा तीसरी और गांव में सप्लाई किया जा रहा है। छापेमारी के दौरान शराब माफिया मौके से फरार हो गए। गांव थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान 24 से अधिक जावा महुआ से भरे ड्रम को नष्ट किया गया है। लोहरदगा में 28 गोवंश बरामद, तस्कर फरार। झारखंड के लोहरदगा जिले से पुलिस ने रविवार को गुप्त सूचना के आधार पर सतबरवा से लोहरदगा कथित तस्करी कर लाए जा रहे 28 गोवंश को बरामद किया। हालांकि इस दौरान तस्कर फरार होने में सफल रहे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रेसरार थाना क्षेत्र के कौआटांड में पुलिस ने 28 मवेशियों को पशु तस्करों से मुक्त करा एवं जिम्मानामा बनाकर स्थानीय लोगों के बीच उन्हें देखरेख के लिए बांट दिया गया। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई के दौरान तस्कर फरार होने में सफल रहे। सूत्रों के मुताबिक कथित पशु तस्कर इन मवेशियों को ट्रक व पिकअप में लादकर झारखंड के बाहर ले जाने की फिराक में थे। उन्होंने बताया कि मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रेसरार थाना की प्रभारी ऋषिकांत ने बताया कि सूचना मिली की थी कि पशु तस्कर लातेहार थाना क्षेत्र के सतबरवा से प्रेसरार थाना क्षेत्र के जंगलों से होते हुए लोहरदगा एवं अन्य जगहों पर मवेशियों को ले जा रहे हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि फरार पशु तस्करों की तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट में दी गई एक्सपायरी दवाई, मचा हड़कंप, होगी कार्रवाई। झारखंड में कोरोना मरीजों के इलाज में भारी लापरवाही उजागर हुई है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को जो मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट दिया जाए उनमें एक्सपायर्ड दवा दी गई है। किट में मास्क, जरूरी दवा और सैनिटाइजर दिया गया है। राज्य में बड़ी संख्या में संक्रमित मरीजों को मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट दिए गए, लेकिन उनमें एक्सपायरी दवाएं थी। किट में मौजूद एंटी एलर्जी की दवा लेवेसेल M11 नवंबर 2021 को ही एक्सपायर हो गई थी। एक्सपायर हो चुकी दवाइयों को यह किट सैकड़ों मरीजों तक पहुंचाया जा चुका था। बता दें कि एंटी एलर्जी की दवा सभी मरीजों को लगातार 10 दिन तक खाने की सलाह दी गई। किट में एक्सपायरी दवा का मामला सामने आने पर हड़कंप मच गया है। बुंडू SDM अजय कुमार ने कहा कि इस मामले की जानकारी रांची DC को दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें जिला प्रोग्राम मैनेजर सेमरेश की लापरवाही उजागर हुई है।